तुम्हारी ये सारी क्रियाएं हों। मंदिर में प्रशस्ति पढ़ने का प्रयास करो। मंदिर की क्रियाएं, हमें कोई ना कोई ग्रंथ मंदिर में जरूर लगाना चाहिए। अगर कोई हम जिनवाणी का या कोई भगवान का या कोई मुनिराज का ग्रंथ पढ़ते हैं, स्वाध्याय से हमारा मन बहुत पवित्र होता है। स्वाध्याय को परम तपा कहा गया, और बाकी के तप को खाना छोड़ दो, वो परम तप नहीं है। आप सामायिक करने बैठे हो, परम तप नहीं है। आप विचार करना, सारे कर्तव्यों का पालन एक तरफ और स्वाध्याय को एक तरफ कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि स्वाध्याय हम 24 घंटे कर सकते, हम ध्यान 24 घंटे नहीं कर सकते। स्वाध्याय हम 24 घंटे कर सकते हैं, और स्वाध्याय का मतलब केवल पुस्तक का पढ़ना नहीं है। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, सब ही स्वाध्याय है। मेरी पुस्तक है गृहस्थ गीता, अगर मिले कभी जीवन के अंत समय तक भी तो एक बार जरूर पढ़ना। उठना, बैठना, बोलना, चलना, सब कुछ धर्म ध्यान हो सकता है अगर तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मुझे ऐसा करना है। तो अगर हम सावचेत होकर सावधानी पूर्वक स्थान पर बैठते हैं तो विचार करके रखना, ये हमारा स्वाध्याय है। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ऐसा विचार करते हैं तो समझ के रखना, ये मेरा स्वाध्याय है। हमें तन से कैसे तन को शुद्ध करना है, छने हुए पानी से करना है या अनछने पानी से करना है, ये तुम्हारा स्वाध्याय है। आप विचार करना, हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ऐसा चिंतन मनन करना, ये तुम्हारा स्वाध्याय है। हमारे पास बिस्तर तो लगा है, लेकिन कैसे सोना है, कैसे नहीं सोना है, ऐसा ख्याल आना ही स्वाध्याय होगा। हम जब सावचेत होकर कोई कार्य करते हैं, विवेक पूर्वक कोई कार्य करते हैं, तो वो हमारा स्वाध्याय का रूप हो जाता है। आपसे कहना चाहूँगा कि हम मंदिर के आकर सर कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मंदिर में जब पहुँचते हैं तो हम असही असही बोलते हैं। मंदिर से निकलते हैं जब सत क्रियाएँ करने के बाद, तो हम मंदिर में जाते हैं तो निश्चय निश्चय बोलते हैं। मंदिर से आते समय हम असही असही बोलते हैं। क्योंकि अगर मैं मंदिर में लगा रहूँगा तो तुम्हें जीवन कब जीने की कला सिखाऊंगा। तो आज मंदिर से बाहर लेकर आ रहा हूँ, जब से आया हूँ तब से मंदिर की चर्चा कर रहा हूँ। आज मंदिर से आपको बाहर ला रहा हूँ, क्योंकि बाहर का भी जीवन देखना चाहिए। मंदिर से लौटते समय हम क्या बोलते हैं? असही असही असही। कितने बार बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? असही 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 3 बार क्यों बोलते हैं? कारण क्या है? रीजन क्या है? आप विचार करना, मंदिर से असही असही बोलने के 3 कारण हैं, 3 रीजन है। सबसे पहले पहला कारण है पुनः भूयात् दर्शनम, भगवंत दोबारा आपके दर्शन, है ना। पुनः भूयात् दर्शनम, पुनः भूयात् दर्शनम पहला कारण है असही असही बोलने का, कि भगवंत दोबारा आपके दर्शन हो, दोबारा आपके दर्शन हो, दोबारा आपके दर्शन हो। आप किसी अपने मेहमान से, गेस्ट से मिलते हैं, किसी मिलने जुलने वाले से मिलते हैं, और उससे मिलने के बाद जब जाते हैं तो क्या बोलते हो? हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हो? सी यू, दोबारा मिलेंगे, दोबारा देखेंगे। आप विचार करके रखना, सी यू मतलब दोबारा मिलेंगे। भगवान को सी यू बोल के मत आना, भगवान को बोल के आना असही असही असही। असही असही को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया कि दोबारा मिलेंगे। तो हम भगवान को जब बोलते हैं तो क्या सबसे पहले ये भावना, पुनः भूयात् दर्शनम, भगवान दोबारा दर्शन को मिले, दोबारा दर्शन को मिले। अगर ये भाव लेकर आप मंदिर से निकल रहे हो तो समझ के रखना, आप कहीं भी जा रहे हो, आपके मन में भगवान का ही पुण्य चलता रहेगा, आपके जीवन में भगवान का ही पुण्य चलता रहेगा। क्योंकि घर से निकलते समय अगर तुमने ये विचार किया है कि भगवान मैं जा रहा हूं मंदिर और जल्दी आऊंगा, तो तुम्हें घर का पुण्य लग रहा है, घर का पाप लग रहा है, और मंदिर जाकर तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य। एक ही विचार भगवान से कहना, पुनः भूयात् दर्शन, भगवान दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे, ऐसा भाव
पहला कारण है भगवान के मंदिर में बोल के आना, अंदर से ऐसे ऐसे ही तो बोल देते हैं, क्यों बोल रहे हो उसको समझो। तो इतना पहला भाव है कि हम भगवान दोबारा आपके दर्शन को आएंगे, है ना, दोबारा दर्शन को आएंगे। शायद ऐसा कई जगह बोलते हैं, कहीं जाते हैं ना तो जिन्हें बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, है ना। कहाँ कहाँ बोलते हैं ऐसा? बंगाल में बोलते हैं मैं आसी, आशी। देखो बंगाली में बोलते हैं मैं आशी। तो जाना तो बोलने नहीं भगवान को मैं जा रहा हूँ, क्या बोलना, मैं आशी। बंगाली में आशी, इंग्लिश में शिव, और हिंदी में पुनः हुआ, संस्कृत में पुनः हुआ दर्शनम, हिंदी में मैं आऊँगा भगवान, और अपनी शब्द शास्त्र की भाषा में असही, असही, है ना। क्या बोल गया होगा, मैं आशी, है ना। दूसरा कारण क्या है, भगवान मैं आपका आसरा लेके जा रहा हूं, असही असही, है ना। दूसरा कारण है भगवान मैं आपका सहारा लेके जा रहा हूं, आपका आसरा लेके जा रहा हूं। मैं अब बेसहारा नहीं हूं, अब आप मेरे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। ख्याल करना, भगवान मेरे साथ हैं तो डरने की क्या बात। वो हमारी अमिता बहन आती है गुवाहाटी से, वो भजन सुनाती है, गुरुजी हमारे साथ हैं तो फिर अब डरने की क्या बात है। तो आप विचार करना, मंदिर से निकलो तो ये अंदर से पावर लेके निकलना, अब भगवान तुम मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, अब डरने की क्या बात है। दूसरा कारण। तीसरा कारण, हमने जिन देवी देवताओं से मंदिर में आने के लिए अनुमति मांगी थी कि मुझे भी दर्शन के लिए स्थान दो, तो उन देवी देवताओं से कहना कि आपने मुझे स्थान दिया, धन्यवाद, अब मैं जा रहा हूं, तो वो पुनः आ जाएगी। और अगर आपने नहीं बोला तो देवी देवता तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, तुम्हारे घर में घुसेंगी, तुम्हारे माथे को पकड़ लेंगे, मेरा घर छुड़वा के आए हो, अब मैं कहाँ जाऊं। तो असही असही बोलना और ये भाव। अब मैंने एक जगह बच्चों को पढ़ा दिया असही असही बोलने के 3 कारण। अब एक बच्चे ने लिखा, पहला कारण तो सही लिख दिया कि पहला कारण कि मंदिर में हम जा रहे हैं तो भगवान पुनः भूया दर्शनम, दोबारा आए। दूसरा कारण भी लिख दिया कि भगवान आपका सहारा लेकर जा रहा हूं। तीसरा कारण में क्या लिखा उसने, मंदिर के भगवान कहीं घूमने गए हों तो वापस आ जाए, मैं जा रहा हूं वापस। भगवान को इसने घूमने भेज दिया। तो भगवान नहीं, जो मंदिर में रक्षक देवी देवता होते हैं उनको, ये 3 भाव दशाओं को लेकर आप मंदिर से बाहर जाएंगे तो आप बहुत पावरफुल रहेंगे, आपके पास ऊर्जाएं रहेंगी, आपके पास भगवान का सहारा रहेगा, और आपके मन में आपका जो पुनः भूया दर्शन का भाव है उससे सतत आपका पुण्य आश्रम ही चालू बना रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही कहेंगे कि आप अपने जीवन में मंदिर से निकलते समय भी पुण्य का भंडार लेकर निकलें। ये नहीं सोचें कि अब जल्दी चलें, घर पे काम है, नहीं तो स्थिति क्या होती है, दाल चढ़ा चूल्हे पे आई, जल्दी मुझको जाना, पप्पू के पापा जाएंगे दिल्ली, खाना मुझे बनाना, बहुत हो गए दर्शन, अब तो व्यर्थ समय गंवाना, और चप्पल कोई ले गया उठा के तो फिर पड़ेगा पछताना। ऐसी स्थिति में तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा। तो हमें पुण्य बढ़ाना है तो पुनः भूया दर्शनम। हे भगवान आपका साथ है तो अब कोई डरने की बात नहीं है। और भगवान जो भी लोगों ने मुझे मंदिर में सहयोग किया है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और वो लोग पुनः अपने स्थान को ग्रहण करें, वो देव आएँ, तभी जीवन सार्थक होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।